इस चुनाव में कांग्रेस को लोगों ने 10% ज़्यादा वोट इस विधानसभा क्षेत्र में दिया है। तो पिछले चुनाव के मुकाबले इतना वोट जो यहाँ आया है, उससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट घटना और कांग्रेस का बड़ी अच्छी तादाद में प्रतिशत में वोट बढ़ना, वो ये बताता है कि मतदाताओं का रुझान क्या था। वो अलग चीज़ है कि जीता हुआ होता है, हरा हुआ होता है, वो ये अलग चीज़ है। मगर कौन सी पार्टी के प्रति विश्वास जताया और किसके ऊपर विश्वास कम हुआ है, वो तो देख चुका है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के क्षेत्र का, जिले का विकास हो, आम लोगों का काम हो। और सरकार तो निश्चित तौर पर बनेगी, तो बन रही है, तो सरकार आने वाले समय में बहुत अच्छे काम करेगी, इस पर तो कोई प्रश्नचिन्ह ही नहीं है। और आगे लोकसभा चुनावों की भी तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। तो समझ चीज़ें, तो मैं तो पहला तो मैंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया और मैं सभी से मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ये मुझे ध्यान है कि जो लोग जीते हैं वो जीतने के बाद में अपने आप को अंकुश में नहीं लग पा रहे। उनकी भाषा अमर्यादित हो रही है, एमएलए सहित लोगों की। पोस्टर फाड़ना, बैनर फाड़ना, लोगों के पीछे लकड़ी लेके भागना। 2-4 व्यक्ति यहाँ हैं जिनको चोट लगी है, जिन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है। और अच्छे सज्जन व्यक्तियों के घर के बाहर जाके फटाके फोड़ना, डीजे बजाना, ये कृत्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और उनका जीता हुआ व्यक्ति जो है, विधायक खुद, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, फिर तो अंत ही हो जाता है। एक जीता हुआ व्यक्ति जो एमएलए बना है और वो अगर इस भाषा का प्रयोग करता है, मेरे ख्याल से वो ये चीज़ भूल गए हैं कि तुम्हारा पैसा कमाने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। वो बॉम्बे के लोग बराबर जानते हैं और हम यहाँ के लोग भी जानते हैं। अच्छा है कि रानीवाड़ा में जो भी विधायक रहा, मैं रहा, अर्जुन सिंह जी रहे या रत्नाराम जी चौधरी रहे, उनके परिवार के लोगों ने शराब बेच के काम नहीं चलाया, ठेके चला के, ये अच्छी बात है। उनके परिवार के लोगों ने इलीगल माइनिंग नहीं की, ये अच्छी बात है। उनके परिवार के लोगों ने गलत धंधों में हाथ नहीं डाला, अच्छी बात है। और चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए जिस तरीके से इनको जानते हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप समझिए इस बात को कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया ने देखा है, चूटिए भरे लोगों ने राह चलते हैं। तो ये पुराने जो एमएलए रहे वो किसी भी हद तक नहीं गए, उन्होंने मर्यादा बना रखी परिवार की, ये अच्छी बात है कि उन्होंने उनके सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। तो मुझे ये अच्छी बात है कि मेरे खिलाफ जो लोग चुनाव लड़े हैं, उन्होंने भी इनको छोड़कर दूसरे लोगों ने अपने सिद्धांत, पारिवारिक, खानदानी, उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये अच्छी बात थी। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस की सरकार साफ सुथरा प्रशासन देगी। कांग्रेस की सरकार आम और गरीब व्यक्ति की किस तरीके से मदद करनी है, उसके लिए खड़ी रहेगी। हम ये कोशिश करेंगे कि सारे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे और अच्छी तरीके से यहाँ राज चले। जो गुंडा तत्व इनके 5 साल राज में रहा है और आज भी हमको दिख रहा है, ये मेरा क्षेत्र के लोगों को वादा है कि इस प्रकार का गुंडा तत्व बिल्कुल यहाँ नहीं रहेगा, हम उसको खत्म कर देंगे। गुंडा तत्व जिस तरीके से भाग के लोगों को छेड़ना पीटना आम रहा, 2 दिन से चल रहा है और आगे भी चलता आया है, वो सारी चीजें नहीं, ये बंद हो जाएंगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने, हमने ये चुनाव में कहा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन के भाषण में हमने कहा है कि जिन्होंने अपने पंचायतों में गड़बड़ की थी, जिन्होंने आम लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया है, निश्चित तौर पर उन चीजों की जांच होगी और होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो ये व्यापार का मंडी बना रखी है विधायक ने, जमीनों के घोरक धंधे करने, लोगों के जमीनों पे कब्जा करना, शराब के ब्रांच, इनके परिवार वाले जो है वो गलत तरीके से गैर कानूनी ब्रांचें खोल के व्यापार कर रहे थे। इनके खुद के गांव, आसपास गांव के और दूसरी जगह जो इलीगल माइनिंग चल रही है, ट्रैक्टर दिन भर दौड़ते रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी माइनिंग हो रही है। इन सब चीजों को हम प्राथमिकता पे बंद कराएंगे। कानून अपना काम करेगा। गैर कानूनी हरकतें कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कांग्रेस का है, किसी का भी है, तो वो नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने गलत धंधे इन्होंने खोल रखे हैं
सबसे पहले हम उन पे अंकुश कराएंगे, साफ सुथरा व्यापार होगा। लोग यहाँ इनके राज में लोगों ने जो राशन का गरीब को गेहूं मिलता है वो विधायक खुद खड़े होके फैक्ट्रियों में भिजा के उसका आटा बना के बिकवाता था। ये सारी चीजें बंद होगा, गरीब का गेहूं गरीब के घर में जाएगा। हम चुनाव हारे इसका मतलब ये नहीं सोचे कि हम हार के बैठ गए। सरकार हमारी कांग्रेस की बन रही है और 47% वोट अगर यहाँ का मतदाता मेरे को दे रहा है, जिले में कांग्रेस को इतना वोट दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि चुनाव तो वापस आ जाएंगे, हार जीत चलती रहेगी, हम इस जिले के विकास के लिए और यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहे। इसलिए मैं पुनः आपके बीच में दोहराता हूँ, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, रानीवाड़ा क्षेत्र के लोगों को और दूसरे लोगों को मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से 5 साल गुंडागर्दी चली है और अभी भी 2 दिन से चल रही है, वो निश्चित तौर पर आप शांति रखिए, आप अपनी तरफ से कानून को हाथ में नहीं लें। हमारी सरकार और यहाँ का जो प्रशासन सब मिलकर इन तत्वों को रोकेंगे। जो गैर कानूनी काम आज तक विधायक और विधायक के आड़ में चलते आ रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, उन सबको बंद करेंगे और एक साफ सुथरा प्रशासन देंगे। और हम बताएंगे कि ये अगर ये काम करेंगे तो इनके खिलाफ जो भी हमको कानूनी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। मैं यही सबको कहता हूँ, सबको अपील करता हूँ कि कृपया शांति बना रखें। थोड़े दिन की बात है, एक बार मंत्रिमंडल बन जाए, प्रशासन अपने स्तर पे लग जाए, उसके बाद में हम सारी चीजें तैयार करेंगे और शांति से रहेंगे। हम सब मिलके अभी और जल्दी बहुत बड़ी कांग्रेस का सम्मेलन करेंगे, उसमें सारी बातें हम कहेंगे और फिर से हम हमारे काम पे लगेंगे और इन गुंडा तत्वों को और विधायक द्वारा जो 5 साल गुंडागर्दी की गई है और गोरख धंधे खुले हुए हैं, इन सबको बंद करके साफ सुथरा प्रशासन की ओर जाएंगे। यही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।